च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 विधे सत्थे पण्णत्ते तंजहा संगह शिलोगो सत्थ मग्गी विषमलोणम शिणेहो खारमं बिलम दुप्प उत्तो मनोवाया काओ भावो य अविरति। 2 शब्द हैं, एक है शास्त्र और दूसरा शब्द है शस्त्र। आ और ए का अंतर है, बाकी दोनों समान शब्द हैं, परंतु दोनों में अर्थ का बड़ा अंतर है। शास्त्र क्या होता है? शासनात् त्राण शक्तिश्च शास्त्र मित्य विधीयते। शास्त्र वह होता है जिससे शासन मिलता है, शिक्षा मिलती है, अनुशासन मिलता है और जिसमें त्राण देने की शक्ति होती है वह शास्त्र होता है। हम अपने शास्त्रों को, ग्रंथों को, इनको देखें, इनमें शासन की बात भी है, संयम की बात भी है, और इन शिक्षाओं को अंगीकार कोई कर ले तो आत्मा को त्राण भी मिल सकता है। तो शासनात् त्राण शक्तिश्च शास्त्र मित्य विधीयते। अथवा दूसरा अर्थ में संस्कृत के संदर्भ में करने का प्रयास करूं, शास्यते अनेन इति शास्त्रम, जिसके द्वारा शासित हो, शासन किया जाए, अनुशासन दिया जाए, निर्देश दिया जाए, वो शास्त्र मान लें, तो यह शास्त्र है। अब दूसरा शब्द है शस्त्र। शस्त्र क्या होता है? शस्यते हिंस्यते अनेन इति शस्त्रम, जिसके द्वारा हिंसा की जाए वह शस्त्र होता है। तलवार है, उसका कोई उस रूप में प्रयोग करे तो हिंसा की जा सकती, वो हिंसा का साधन है। खड्ग हिंसा का साधन है। तो यहां आगम में शस्त्र के 10 प्रकार बताए गए हैं। एक प्रश्न हो सकता है, यह धर्म ग्रंथ है, इसमें तो धर्म की बात बताते, संयम की बात बताते, शस्त्र की बात इसमें क्यों बता दी गई है? या तो अहिंसा की बात बताने वाला होना चाहिए, शस्त्र की बात क्यों बता दी गई इसमें? एक प्रश्न तो हो सकता है, परंतु कभी कभी अहिंसा के पालन के लिए हिंसा को भी समझना अपेक्षित हो सकता है। पाप से बचने के लिए पाप को जान लेना भी अपेक्षित हो सकता है। आश्रव से बचने के लिए, संवर करने के लिए आश्रव को समझ लेना भी अपेक्षित है। देखिए, हम नव तत्वों में वहां पाप की बात भी, नव तत्वों में पाप भी आ गया, आश्रव भी आ गया, बंध भी आ गया, भी नव तत्वों में धर्म की चीज में ये पाप की बात क्यों आई? तो भी पाप को इसलिए बताना अपेक्षित है कि प्राणी पाप को जान करके पाप से बच सके। इसलिए गलत को भी जान लेना कुछ संदर्भों में अपेक्षित हो सकता है। हेय को भी जान लो, उपादेय को भी जान लो, क्योंकि गेय, हेय भी गेय है और उपादेय भी गेय है। हेय को जानकर छोड़ने का प्रयास करें,
उपादेय को जानकर ग्रहण करने का प्रयास करें। इसलिए हेय को भी जान लेना अपेक्षित हो सकता है। यहां शस्त्र के 10 प्रकार बताए हैं और वे शस्त्र भी ऐसे हैं जो हमारी धार्मिक चर्या में जान लेने के लायक हैं। कोई यहां पर तलवार की बात नहीं लिखी गई है, अणुबम की बात नहीं आई है, बंदूक की बात नहीं आई है। तो शस्त्र कौन से बताइए? 10। पहला है अग्नि, दूसरा विष, तीसरा लवण, चौथा स्नेह, पांचवा क्षार, छठा अम्ल, सातवां दुष्प्रयुक्त मन, आठवां दुष्प्रयुक्त वचन, नौवां दुष्प्रयुक्त काया, 10वां अविरति। कि अग्नि शस्त्र है। अग्नि से तो स्थावर जीव की भी हिंसा हो जाए और बड़े बड़े प्राणियों की भी अग्नि से हिंसा हो जाए, आदमी तक को कोई जला दे, तो अग्नि एक शस्त्र है। विष, विष खाने से भी, विष देकर भी किसी को मारा जा सकता है, तो विष भी शस्त्र है। लवण, लवण भी हिंसा का कारण बन जाए। स्नेह, चिकनाई है, तेल घी चिकनाई है, वो भी जीवों की हिंसा का कारण बन जाए। क्षार, भस्म है, क्षार है, कच्चे पानी में राख डाल दो, पानी के जीव मर जाएं, मर सकते हैं, तो वो भी शस्त्र है। अम्ल, खटाई है, कच्चे पानी में खटाई डालो, तो वो भी अपकाय के जीवों का हिंसक शस्त्र बन सकता है, आश्रय। तो ये 6 बता दिए गए, ये बाह्य शस्त्र बता दिए गए। 4 शस्त्र आंतरिक बताए हैं, जिनसे आत्मा का, अपनी आत्मा का नुकसान भी हो जाए, ऐसे शस्त्र हैं। यानी 7वां है दुष्प्रयुक्त मन। मन की दुष्प्रवृत्ति है, वो भी आत्मा का नुकसान करने वाली, तो आत्मा के लिए शस्त्र है। दुष्प्रयुक्त वचन, वाणी का दुष्प्रयोग, वो भी आत्मा के लिए भी नुकसानदेह है। दुष्प्रयुक्त काया, शरीर की दुष्प्रवृत्ति भी आत्मा के लिए नुकसानदेह है। और 10वां बहुत बड़ा शस्त्र है अविरति, अप्रत्याख्यान, त्याग नहीं करना, संयम नहीं करना, यानी असंयम है, अप्रत्याख्यान है। वो कितना बड़ा शस्त्र है, कितना, यानी पापों का बंधन अविरति से हो जाता है। तो ये 10 शस्त्र हैं। इनमें 6 एक वर्गीकरण के अंतर्गत, 4 दूसरे वर्गीकरण में, 6 द्रव्य शस्त्र हैं, बाह्य शस्त्र हैं, पिछले वाले 4 हैं दुष्प्रयुक्त मन आदि आदि। ये आत्मा के लिए हानिकारक आध्यात्मिक शस्त्र, यानी आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, अंतरंग शस्त्र हैं। तो इन शस्त्रों को जानने का एक उद्देश्य यह हो सकता है, जानकारी भी बढ़ती है, फिर इन शस्त्रों के प्रयोग से बचें, कि अग्नि के द्वारा जीव हिंसा न हो जाए मेरे संदर्भ, मेरे द्वारा, और किसी से जो ये साधन हैं हिंसा के, जितना संभव हो सके मैं हिंसा से बचूं, इन शस्त्रों के उपयोग से बचूं। और दुष्प्रयुक्त मन है, मन की दुष्प्रवृत्ति से बचूं, उससे कितना कर्म का बंध हो सकता है। मनोयोग, वचन योग, काज योग भी कर्म निर्जरा के भी साधन बनते हैं, तो ये कर्म बंधन के भी साधन बन सकते हैं। अभी वो कहा आस्वाद परिस्वा, तो ये आश्रव भी होते हैं, मन वचन काय योग, और ये निर्जरा के भी साधन हैं। योग से, शुभ योग से निर्जरा भी होती है, अशुभ योग से पाप का बंधन, तो शुभ योग से कर्म की निर्जरा भी हो सकती है। जो मन कर्म बंधन का कारण है, वो मन निर्जरा का कारण भी बन सकता है। संस्कृत का एक श्लोक है, मन एव मनुष्याणाम
कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम स्मृतम। यहाँ मन को अगर भाव के संदर्भ में ले लें तो ये भाव है वो बंधन का कारण भी और मुक्ति का कारण भी बन सकता है। तो मन की दुष्प्रवृत्ति से आदमी बचने का प्रयास करे। मन ही मन चिंतन के द्वारा भारी कर्मों का बंध हो सकता है। तो तंदुल मत्स्य की जो बात आती है, एक छोटा सा जीव तंदुल मत्स्य है, वो चिंतन के द्वारा 7वीं नरक में जाने का आयुष्य बंद कर सकता है। तो मन के द्वारा देखिए, हमारे संत लोग भी उपस्थित हैं, चारित्रात्माएं हैं, एक ये निष्कर्ष निकलता है तत्वज्ञान के संदर्भ में कि मन वाला प्राणी ज्यादा पाप कर सकता है, बिना मन वाला प्राणी ज्यादा पाप नहीं कर सकता। इसका आधार क्या है कि असंगी हैं, वो पहली नरक से आगे नहीं जा सकते। असंगी पंचेंद्रिय होंगे, पहली नरक से, तो त्रियंश जो है ना असंगी, पहली नरक से आगे वो नहीं जा पाते। संगी हैं वो 7वीं नरक तक जा सकते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि मन वाला प्राणी ही ज्यादा पाप कर सकता है, बिना मन वाला असंगी प्राणी ज्यादा पाप नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ कि मन कितना बड़ा पाप का एक साधन बनता है। तो मन वाला प्राणी ज्यादा पाप करके भयंकर यानी 7वीं नरक तक जा सकता है। मैंने एक बात बताई कि मन वाला प्राणी ज्यादा पाप कर सकता है, ठीक उल्टा चलें, इसके विपरीत में देखें तो 12वें गुणस्थान में मन वाला प्राणी ही जा सकता है, असंगी प्राणी 12वें गुणस्थान में नहीं जा सकता, 11वें में नहीं जा सकता, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6ठा, 5वां कोई बिना मन वाला प्राणी नहीं जा सकता। 4थे गुणस्थान में भी तो जाने के लिए मन चाहिए, तीसरे के लिए भी मन चाहिए, बिना असंगी प्राणी है वो तीसरे में भी जाना मुश्किल। अब दूसरा गुणस्थान थोड़ा सा मान लो थोड़ी देर के लिए हो जाए, बाकी वो बिना मन वाले प्राणी बहुलांशतया पहले गुणस्थान में रहने वाले हैं। तो इसका मतलब यह भी निकलता है कि बिना मन वाला प्राणी धर्म के क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो न पाप ज्यादा कर सकता न धर्म ज्यादा कर सकता, तो ऐसा प्राणी होता है। तो धर्म में आगे बढ़ने के लिए भी समनस्क होना जरूरी है। तो इसका मतलब मन है वो पाप का साधन भी बन सकता है और मन धर्म का साधन भी बन सकता है। अब दुर्मन है तो पाप का साधन, सुमन है तो धर्म का साधन। हम यह प्रयास करें हम दुर्मनहा न बने, हम सुमनहा बने रहें, बनने का प्रयास करें। दुर्मन न बने, सुमन बने, अच्छा शुभ मन वाले रहें। शिव संकल्प मस्तु में मन है, पवित्र संकल्पों वाला हमारा मन होता है, वह मन हमें बहुत ऊंचा उठा देता है। और एक भूमिका आती है, मन से बहुत धर्म किया जा सकता है, और एकदम ऊपर शिखर पर अब आगे जाना है तो मन से भी मुक्त होना होगा। मन को पाकर के फिर मन से साधना के द्वारा मुक्त होना होगा। इसलिए 13वां गुणस्थान है। 13वें गुणस्थान में जो केवल ज्ञानी मनुष्य हैं उनको संगी नहीं कहना, असंगी भी नहीं कहना, वे नो संगी नो असंगी हो जाते हैं। मन वाले भी नहीं है, बिना मन वाले भी, असंगी भी नहीं है। 13वें गुणस्थान वाले मनुष्य हैं वो नो संगी नो असंगी होते हैं। 14वें गुणस्थान में तो मनोयोग है ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही अयोग अवस्था है। तो 13वें 14वें गुणस्थान का मनुष्य संगी भी नहीं असंगी भी नहीं,
नो संगी नो असंगी। तो प्रश्न हो सकता है मन नहीं है तो असंगी क्यों नहीं, असंगी नहीं तो फिर संगी क्यों नहीं कहलाते। इसका भी कारण है कि असंगीपना है वो तो जो छोटे प्राणी असंगी होती हैं, एकेंद्रीय बेंद्रीय आदि, ये उनका मनोक्रमों का उदय है, उनमें विकास नहीं है, अविकसित प्राणी है। आसातना ने वो उन जीवों की भी उनमें विकास नहीं है, उनमें ज्ञानावरणीय का भारी उदय है कि मन की भी अवस्था प्राप्त नहीं है। तो संगित्व है वो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम, माने क्षयोपशम से संगित्व मिलता है। पर केवल ज्ञानी है वो क्षयोपशम से भी आगे चले गए। केवल ज्ञानी के कोई पूछे कितने कर्मों का क्षयोपशम, उनके तो किसी क्रम का क्षयोपशम नहीं, वे तो क्षय अवस्था वाले हैं। तो क्षयोपशम तक की भूमिका में संगित्व हो सकता है। क्षय की चारों घाती क्रम क्षीण हो चुके हैं, फिर न असंगीपना रहा न संगीपना। कर्मों का ज्ञानावरणीय का उदय नहीं तो असंगीपना भी नहीं, क्षयोपशम नहीं तो संगीपना भी नहीं, तो क्षय अवस्था में है वे नो संगी नो असंगी हो जाते हैं। और 14वें गुणस्थान में तो खैर संपूर्ण अयोग अवस्था है। अबंधो योगी, अयोगी है उनके न तो पुण्य का बंध होता है न ही पाप का बंध, वो तो अबंध अवस्था में रहते हैं। तो शास्त्रकार ने जो कहा है कि दुष्प्रयुक्त मन भी एक शस्त्र है, ऐसा बताया है। तो वाणी भी दुष्प्रयुक्त है तो वह भी एक शस्त्र है। दुष्प्रयुक्त काया है तो वह भी एक शस्त्र है। मैंने संतों के सामने प्रश्न रखा था, एकदम अभी तक निष्कर्ष नहीं आया होगा। मैंने प्रश्न रखा संतों के सामने कि प्रश्न को परिष्कृत करके रखा कि एक घोड़े पर बैठा हुआ आदमी जा रहा है, घोड़े पर सवारी या यात्रा कर रहा है, तो काय योग त्याग भी, काय योग तो मान ले सावध्य काय योग है, घोड़े की यात्रा हो रही है। तो मैंने आगे की बात कही, घोड़े पर बैठा हुआ वो आदमी है वो नवकार मंत्र का जप करता है वाणी से, और मुपत्ति भी बांध ली है, तो वायुकाय की अजेना वाली बात भी न माने। मुपत्ति बांधे हुए वो नवकार मंत्र का जप करता हुआ चल रहा है, घोड़े पर यात्रा उसकी चालू है। उसका वो वचन योग सावध्य है या निर्वध्य है। मैंने प्रश्न किया, हमारे अच्छे विशेष संत हैं हमारे मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी, जो मेरे सहज दीक्षित भी हैं और ऐसे, तो मैंने आपसे पूछा, थोड़ा तो आपने बताने का प्रयास किया, बाद में आप भी आगे न बोलने की स्थिति में आ गए कि आगे बोल फरमाया नहीं कुछ भी। यानी मुझे लगा कि उत्तर देने में कठिनाई लग रही है, उत्तर देने में कठिनाई हो रही, क्या उत्तर दिया जाए। घोड़े पर बैठा हुआ यात्रा करता हुआ आदमी मुपत्ति बांधे हुए नवकार का बोल के जप कर रहा है, वो वचन योग सावध्य है या निर्वध्य है। तो मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी भी थोड़ा सा बात करने के बाद संभवतः उत्तर न देने को पसंद कर लिया, उससे उत्तर नहीं देना चाहिए, यानी उत्तर वो आगे स्पष्ट फरमा नहीं सके थे, यानी एक चिंतन का सा आपके लिए भी संभवतः विषय बन गया था। तो खैर मैंने ये तो एक बात बताई है, थोड़ी व्याख्यान में बता दी ताकि सुनने वालों को भी कुछ सोचने का मौका मिल सके, कुछ स्फुरना हो सके। तो यहाँ शास्त्रकार ने दुष्प्रयुक्त मन, दुष्प्रयुक्त वचन, दुष्प्रयुक्त काया और अवृत्ति, इनको भी शस्त्र बताया है, और ये अंतरंग आत्मा का नुकसान करने वाले शस्त्र बन सकते हैं, बन जाते हैं।